मरी के जंगल का खूनी सफ़र। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मरी के घने और सुनसान जंगलों के दरमियान एक टूरिस्ट बस आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी सड़क पर आगे बढ़ रही थी। बस के अंदर कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अपनी ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं था कि इस रात मरी के जंगल में कोई और भी इनका इंतज़ार कर रहा था। ये ट्रिप इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी के चंद दोस्तों की थी। 2 लड़कियां और 3 लड़के वीकेंड ट्रिप के लिए मरी जा रहे थे। इनमें से 2 दोस्त थे, आयशा और ज़ारा, और इनके साथ थे अली, हमज़ा और बिलाल। रात गहरी हो चुकी थी और बस मरी के ख़तरनाक मोड़ों से गुज़र रही थी। अचानक ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगा दी। बस रुक गई। हमज़ा ने पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने सड़क की तरफ इशारा किया। सामने कोई खड़ा है। सब ने बाहर देखा। सड़क के बीच में एक औरत खड़ी थी, लंबे बिखरे हुए बाल और पुराना सुरमई शाल। वो आहिस्ता आहिस्ता बस की तरफ आई। मेरी मदद करो, मेरा घर जंगल में है, मुझे ऊपर छोड़ दो। दोस्तों ने इसे बस में बिठा लिया, लेकिन जैसे ही वो औरत अंदर आई, बस के अंदर का माहौल अचानक ठंडा और खामोश हो गया। आयशा को अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई इन्हें खामोशी से देख रहा हो। वो औरत बस के आखिरी हिस्से में बैठ गई। इसकी नज़रें मुसलसल आईने में से आयशा को देख रही थी। कुछ देर बाद वो औरत बोली, बस यहाँ रोक दो, मेरा घर यहीं है। बस रुकी। वो नीचे उतर गई, लेकिन जाते जाते इसका एक पुराना खिलौना नमा लॉकेट रह गया। अली ने वो उठा लिया। चंद मिनट बाद बस का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर ने कहा, आगे एक पुराना गेस्ट हाउस है, वहाँ रात गुजारनी पड़ेगी। सब लोग वहाँ पहुँच गए। रात को गेस्ट हाउस के कमरे में अली इस लॉकेट को हाथ में लिए बैठा था। अचानक इसने आहिस्ता से कहा, तुमने सुना? बिलाल ने पूछा, क्या? अली ने कहा, कोई मुझे नाम लेकर बुला रहा है। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब आयशा ने टॉर्च जलाई, अली वहाँ नहीं था। सब लोग बाहर निकले, जंगल की तरफ गए। घने दरख्तों के दरमियान इन्हें एक पुराना टूटा हुआ घर नजर आया। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुल गया। अंदर वही औरत खड़ी थी। वो आहिस्ता मुस्कराई, तुम लोग आ ही गए। अचानक इसका चेहरा बदलने लगा। आंखें सुर्ख हो गई, बाल हवा में उड़ने लगे। वो एक खौफनाक जंगल की चुड़ैल में बदल गई। दोस्त जान बचाकर भागने लगे, लेकिन जंगल में हर तरफ से इन्हीं की आवाज़ें गूंजने लगी, जैसे जंगल खुद इन्हें रोक रहा हो। अगली सुबह जंगल के किनारे पुलिस को सिर्फ आयशा बेहोश हालत में मिली। इसके बाकी दोस्त कभी नहीं मिले, और वो पुराना लॉकेट अब भी वहीं पड़ा है। क्या ये सिर्फ एक खौफनाक कहानी थी, या मरी के जंगल में अब भी कोई भटकती रूह मौजूद है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस जंगल में होते तो वो लॉकेट आपके पास गिरती तो आप क्या करते? क्या आप इसे उठाते और देखते? कमेंट में अपना जवाब ज़रूर बताएं।